WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के बारे में, साथ ही में रोमन रेंज जो है वो इंडिया आने वाले हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। सेथ रॉलिंस, गुंतर, सीएम पंक वापस से AEW के अंदर अपना रिटर्न करने वाले हैं और लोगन पॉल के बारे में भी अपडेट है और बेची हंसी न्यूज़ एंड अपडेट्स है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक क्विक अपडेट से जो कि जुड़ा हुआ है मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स थी वो थी 16,38,000 यानी 1.638 मिलियन व्यूज। इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये डाउनफॉल में चली गई है और इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिली है वो है 16,11,000 यानी 1.611 मिलियन व्यूज, जो कि इस पिछले हफ्ते के मुकाबले में थोड़े से कम है, लेकिन इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ का हाल हमेशा ही बेहाल रहता है। वेल, इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड जो है आने वाले स्मैकडाउन के अंदर आने वाले हैं और जो अगला स्मैकडाउन होने वाला है यानी सैटरडे को ये जो स्मैकडाउन है ये इंडिया और पाकिस्तान में ऑन एयर होगा सुबह सुबह। तो वहाँ पर कोडी रोड बैक स्टेज पर होने वाले हैं। तो जिस तरीके से जो फैंस है वो ये डिमांड कर रहे हैं कि क्या जो ड्राफ्ट है वो वापस से कचरा हो गया, क्योंकि एजे स्टाइल ड्राम में चले गए, अभी कोडी रोड जो है वो स्मैकडाउन के अंदर आने वाले हैं। तो इसको लेकर अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो कोडी रोड है वो सिर्फ बैक स्टेज पर होंगे। ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो टेलीविजन के ऊपर अपीयर हो जाएंगे, क्योंकि जो कोडी रोड है वो एक डार्क मैच के लिए ही बैक स्टेज पर होने वाले हैं, क्योंकि उसका मैच होने वाला है मिस के साथ डार्क में और ये होगा स्मैकडाउन के ऑफ ईयर में, यानी स्मैकडाउन जैसे ही खत्म हो जाएगी तो उसके बाद कोडी रोड और मिस का मैच होने वाला है। तो यही कुछ कोडी रोड को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो सेथ रॉलिंस है वो क्या WWE के साथ अब रेगुलरली काम करेंगे या एक हफ्ता आएंगे रोमन रेंज की तरह दूसरे हफ्ते नहीं आएंगे। तो जी बिल्कुल इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जिस तरीके से पहले जो रूमर्स आ रही थे कि जो WWE है वो सेथ रॉलिंस को चैंपियन बनाने से हेजिटेट कर रही है, तो और अब एज स्टाइल चैंपियन बनेंगे, तो ये बिल्कुल फॉल्स न्यूज़ थी यानी फेक न्यूज़ थी। और अब जो सेथ रॉलिंस है वो रेगुलरली शोज़ पर अफेयर भी होने वाले हैं और साइड बाई साइड से वो अपना जो मूवीज़ का शेड्यूल है वो भी वहाँ पर भी काम करते रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो सेथ रॉलिंस है वो बिल्कुल ही अब हॉलीवुड के अंदर चले जाएंगे और मंडे नाइट रॉ के ऊपर एक शो में आएंगे दूसरे में नहीं आएंगे। तो ऐसा सीन उसके साथ नहीं होने वाले, बल्कि वो रेगुलरली हर शो के ऊपर अपेयर होने वाले हैं। तो सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों को भी पहले से ये न्यूज़ पता थी कि जो सेथ रॉलिंस है वो अब कम टेलीविजन पर अपेयर होने वाले हैं, तो आप लोग खुश हो सकते हैं, क्योंकि सेथ रॉलिंस जो है वो रेगुलरली अपेयर होने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के शो के ऊपर। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है इंडिया के लाइव इवेंट से। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इंडिया के अंदर WWE सितंबर के मंथ में आने वाली है और इसका जो पॉसिबल डेट है वो 2 सितंबर बताया जा रहा है, लेकिन अब स्पोर्ट्स कीड़ा की तरफ से एक अपडेट निकल के सामने आई है और वो ये है कि इसकी जो पॉसिबल डेट है वो 9 सितंबर का बताया जा रहा है, वो सैटरडे का जो दिन है वही बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में कंफर्मेशन है वो तो नहीं है क्या ये लाइव इवेंट होगा या प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, तो वैसे तो कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन ये 9 सितंबर को होगा, पॉसिबल डेट यही बताई जा रही है और सैटरडे को होगा। तो अब और इसकी जो लोकेशन है वो हैदराबाद की बताई जा रही है कि इसका जो जिस तरीके से WWE ने जनवरी के अंदर प्लान किया था हैदराबाद के अंदर 18 जनवरी को एक लाइव इवेंट, तो वही सेम लोकेशन होने वाला है हैदराबाद का। तो जो इंडियन फैंस है वो काफ़ी खुश हो सकते हैं इस अनाउंसमेंट से। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज से। तो क्या रोमन रेंज इंडिया के अंदर लाइव इवेंट होने वाला है उसके अंदर आएंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा बताया जा रहा है कि जो रोमन रेंज है वो इंडिया के अंदर आने वाले हैं और ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि उसके आने वाले जितने भी शेड्यूल है सऊदी अरेबिया के अंदर भी वो एज अ चैंपियन के तौर पर ही जाएंगे और रॉयल रंबल के अंदर भी वो एज अ चैंपियन के तौर पर ही एंट्री लेंगे। साथ ही में रेसलमेनिया 40 के अंदर भी वो एज अ चैंपियन ही एंट्री लेने वाले हैं। तो रोमन रेंज के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि वो इंडिया भी आने वाले हैं और साथ ही में वो रेसलमेनिया 40 तक जो है अपनी चैंपियनशिप नहीं हारने वाली अपडेट्स के अकॉर्डिंग। आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है लोगन पॉल से। तो लोगन पॉल जो है वो रेसलमेनिया के बाद गायब हो गए हैं, वो उसकी कोई भी हमें ना प्रोमो दिखाई दी गई है ना उसके बारे में अपडेट निकल के सामने आ रही। तो रिसेंट टाइम में उन्होंने अपने शो के ऊपर यानी उसका जो शो होता है यूट्यूब के ऊपर इम्पल्सिव शो, तो उसके ऊपर जो जैक पॉल है उसका बायो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें करता है और कहता है कि आने वाले टाइम में जो लोगन पॉल है वो WWE के अंदर इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा कि WWE को
इस डेकेड के अंदर इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं मिला होगा, जिसके ऊपर जो लोगन पॉल है वो अपने भाई को थैंक्स भी कहते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मिस करता है मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन और प्रीमियम लाइव इवेंट को। WWE के जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन के शोज होते हैं तो उसको वो बहुत मिस करता है और उसको वो देखता भी है। तो वो अपने फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ सुनाता है और वो ये होता है कि वो काफ़ी जल्द ही अपना रिटर्न करेंगे टेलीविज़न के ऊपर और आप लोगों को WWE टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देखने वाले हैं। और वो जो है वो समर स्लैम के अंदर रूमर्स के अकॉर्डिंग जो जॉन सीना है उसके साथ मैच रसल करेंगे। तो जॉन सीना के बारे में ऐसे तो कोई अपडेट नहीं है कि क्या वो लोगन पॉल के साथ मैच रसल करेंगे या नहीं, या वो समर स्लैम के अंदर आएंगे या नहीं, लेकिन जो लोगन पॉल है वो समर स्लैम के अंदर ज़रूर होंगे और वहाँ पर वो एक मैच के अंदर भी रसल करेंगे। तो लोगन पॉल के फैंस के लिए भी ये काफ़ी गुड न्यूज़ है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है अगेन रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस के बारे में एक दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि क्या जो रोमन रेंस है उसकी जो टाइटल है ये जो WWE टाइटल और यूनिवर्सल टाइटल ये दोनों मर्ज होगी। तो इसके ऊपर अपडेट निकल के सामने आई है कि WWE पहले प्लान कर रही थी रेसलमेनिया से पहले कि ये दोनों टाइटल जो है वो मर्ज हो जाए, लेकिन अब WWE ने उस सारे प्लान्स को ड्रॉप कर लिया है और अब ये दोनों जो टाइटल है वो एक ही टाइटल के नाम पर याद किए जाएंगे, यानी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल के नाम से याद किए जाएंगे। और रोमन रेंस के ये जो टाइटल रेन है ये भी एक टाइटल रेन ही में गिना जाएगा। तो ऐसे में जो मर्ज वाली रूमर्स या अपडेट्स थी तो वो अब WWE ने ड्रॉप कर लिए है, वो जो प्लान्स थे वो WWE ने ड्रॉप कर लिए है और अब आप लोगों को जो रोमन रेंस है इन दोनों टाइटल्स के साथ ही देखने को मिलेंगे टेलीविज़न के ऊपर। तो ये कुछ टाइटल के बारे में अपडेट्स थी। इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है द रिंग जर्नल गुंतर के साथ। तो गुंतर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि वो आने वाले 95 या 100 डेज में जो हॉन्की टॉन्की का जो IC टाइटल का लॉन्गेस्ट रनिंग रिकॉर्ड है, यानी IC टाइटल का जो लॉन्गेस्ट रनिंग रिकॉर्ड है वो तोड़ देगा और उसका जो 454 डेज का रिकॉर्ड है वो आने वाले 100 या 95 डेज के अंदर जो गुंतर है वो सरपास कर लेंगे और वही होंगे WWE के अंदर लॉन्गेस्ट रनिंग IC चैंप। तो जो गुंतर के फैंस है वो काफ़ी खुश हो सकते हैं क्योंकि जो गुंतर का टाइटल रेन है वो काफ़ी कमाल का जा रहा है और उसके अंदर हमें काफ़ी कमाल के मैचेस भी देखने को मिले हैं और आने वाले टाइम में भी होप करते हैं कि ऐसे कमाल के मैच के अंदर जो गुंतर है वो अपने टाइटल को सक्सेसफुली डिफेंड करे। तो ये कुछ गुंतर के टाइटल रेन को लेकर अपडेट निकल के सामने आई थी। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ा हुआ है CM पंक से। तो CM पंक जो थे रिसेंट टाइम में बैक स्टेज के ऊपर भी आए थे मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, वहाँ से वो सुपरस्टार के साथ भी मिले थे, ट्रिपल एच के साथ भी मिले थे, उन्होंने बातचीत भी की थी ट्रिपल एच के साथ। तो ऐसे में क्या वो WWE के अंदर आ सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो CM पंक है उसके जो रिटर्न डेट है और रिटर्न लोकेशन है वो अनाउंस कर दिया है टोनी हान ने रिसेंट हुए AEW के एक शो के अंदर ये बात अनाउंस की कि 17 तारीख को जो कोलिजन शो होने वाला है AEW का जो कि शिकागो के अंदर होगा, वहाँ पर जो CM पंक है वो अपना रिटर्न करेंगे। और जो लोग होप लगाए के बैठे थे कि जो CM पंक है वो WWE के अंदर अपना रिटर्न करेंगे, या वो जो लोग चाहते थे कि CM पंक WWE के अंदर अपना रिटर्न करे, तो उसके जो सारे होप्स थे वो टोनी हान ने पानी में बहा दिए, क्योंकि जो CM पंक है वो AEW के अंदर वापस से आने वाले हैं और 17 डेट को जो यानी 17 तारीख की जो कोलिजन शो होने वाली है AEW के अंदर जो शिकागो से होगा, तो वहाँ पर जो CM पंक है वो अपना रिटर्न करेंगे। तो CM पंक के फैंस के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि फाइनल अपडेट है और ये जुड़ा हुआ है द फील्ड ब्रे वाइट से। तो क्या फील्ड ब्रे वाइट जो है वो वापस से WWE के टेलीविज़न के ऊपर अपना रिटर्न कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ही कर सकते हैं, लेकिन वो एक नए अंदाज में करेंगे, क्योंकि एक अपडेट निकल के सामने आई है रात को कि जो WWE है वो चाहती है और वो फोर्स कर रही है ब्रे वाइट को कि वो अपना पिंड वाला कैरेक्टर वापस से WWE के अंदर लाए। तो लेकिन इसके ये जो अपडेट थी ये स्पोर्ट्स कीड़ा वालों ने भी डाल दी थी और इसके ऊपर जो जेसन बेकर है जो कि आई थिंक WWE का आर्टिस्ट है या पेंट के जो मास्क वगैरह है वही जो है वो बनाता है, तो उसकी जो रिप्लाई है कमेंट सेक्शन में वो आई है और उन्होंने ये बात क्लियर करके बताई है कि जो पेंट के जितने भी मास्क वगैरह थे, जितने भी उसके रिगार्डिंग चीज़ें थी, यानी पेंट्स के साथ जो भी चीज़ें मुंसलिक थी या उसके साथ जुड़ी हुई थी, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो 1 साल पहले ही WWE ने क्रश कर ली है। तो ऐसे में क्या जो पेंट है वो WWE के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि जो उसका करंट कैरेक्टर है वो WWE को इतना खास फायदा नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि जो पेंट थे वो समय जिस समय वो टेलीविज़न के ऊपर आए थे वो तो उस समय वो एक टॉप मर्चेंडाइज सेलर भी बने हुए थे और हर समय वो मर्चेंडाइज सेलिंग में टॉप पर होते थे। तो ऐसे में WWE भी चाहती है कि जो ब्रे वाइट है वो अपने पेंट वाले कैरेक्टर के साथ वापस आए, लेकिन जो मास्क वगैरह है तो वो उसमें क्या वो तो बन ही जाएगा, लेकिन देखना यह होगा कि उसके जो पुराने वाले मास्क वगैरह थे वो जो आर्टिस्ट है जेसन बेकर उसका कहना है कि वो क्रश कर लिए। तो ऐसे में आई थिंक WWE पेंट को एक नए लुक में एक नए मास्क के साथ जो है वो WWE टेलीविज़न के ऊपर अपीयर करवा सकती है। और अगर WWE फोर्स कर रही है ब्रे वाइट को
पिंड कैरेक्टर को वापस लाने में, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो ब्रे वाइट है वो मना कर लेंगे, क्योंकि जो पिंड कैरेक्टर है वो काफ़ी कमाल का कैरेक्टर था और वो वापस से एक नए अंदाज में टेलीविज़न के ऊपर आ सकता है। तो आप लोग क्या पिंड वाला कैरेक्टर ब्रे वाइट का देखना चाहते हो अगेन टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, और वो भी एक नए अंदाज में? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।